ओके सॉरी, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव का तो निज है, निजवाचक सर्वनाम, और इसका है निश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा गलत लिख गया था, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम सब में जोड़ लेंगे। ये आपके 11 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसका व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होता है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन निश्चय अनिश्चयवाचक होता है, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन स्वामित्व अधिकारवाचक होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजकवाचक सर्वनाम होता है, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिवाचक होता है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जो पारस्परिक वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज में ले जाते हैं, मैं हिंदी के स्थान पे बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इजी रहे। अब रिपीट हो रहा है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है भाई? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये वर्ड आते हैं नाउन के स्थान पे। नाम के स्थान पे किसी भी व्यक्ति का नेम होता है, इसके स्थान पे इन वर्ड का यूज किया जाता है, तो ये पर्सनल वाले हो जाते हैं। इनका कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, himself, himself, herself, itself, और भैया themselves। ये होते हैं, मैंने अभी जस्ट इनके बारे में बता दिया था। यही क्या होते हैं भाई? यही इंपेथेटिक प्रोनाउन होते हैं। ourselves, ourselves, myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, यही इंपेथेटिक प्रोनाउन के होते हैं। डिफरेंस मैंने बता दिया कि यदि वर्ब के बाद तो ये आते हैं, और ये इंपेथेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ या अवर सेल्फ वाले वर्ड होते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, जैसे कि दी गर्ल, दी गर्ल, अब गर्ल के लिए क्या करते हैं? हर सेल्फ, गर्ल हर सेल्फ, शाम इन नंबर। तो गर्ल सब्जेक्ट के यानी पर्सनल के प्रोनाउन के बाद तुरंत बाद सेल्फ या सेल वाला वर्ड आता है, वो इंपेथेटिक प्रोनाउन होता है। और दूसरे चालू कर ले। अच्छा, सेल्फ या सेल वाले वर्ड आते हैं, सेल्फ या सेल वाले वर्ड आते हैं, जो क्या होगा? सेल्फ या सेल वाले वर्ड आएंगे, वो इंपेथेटिक प्रोनाउन आएंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि सम है, एनी है, मैनी है, सेवरल है, सम है, एनी है, मैनी है, सेवरल है, फ्यू है, ए फ्यू है। इसमें केवल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले जो वर्ड यूज में ले जाते हैं वो आएंगे, वो डेफिनेट नहीं होंगे, इंडेफिनिट को शो करेंगे। सम, एनी, मैनी, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, और उसके बाद somebody, someone, somebody, someone, nobody, nobody, no one, nobody, no one, anybody, anyone, none, one, nothing, etc वर्ड आते हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं। some, any, many, several, few, a few, various, various, जो सभी इंडेफिनिट प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज में लिए जाते हैं। रिलेटिव होगा, जो रिलेटिव होगा वो होंगे भाई हु, whom, who, whom, whose, who, whom, whose, which, that। ये रिलेटिव होके रिलेटिव प्रोनाउन, इनका यूज केवल जोड़ने के लिए किया जाएगा। हु, whom, whose, which, that, इनका यूज हमेशा केवल दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो होंगे हु, whom, who, whom, whose, which, what, और इनके तुरंत बाद वर्ब आएगी। इनके तुरंत बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा।
और सेंटेंस के अंत में पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और दियर्स। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव में आता है, प्रोनाउन में नहीं आता है, तो दियर्स है, दियर्स। ये बिना नाउन के आएंगे। कैसे आएंगे? सेंटेंस में विदाउट नाउन के आएंगे। विदाउट नाउन के इनका यूज होगा क्योंकि प्रोनाउन नाउन के स्थान पे काम में लिया जाता है। और ये सेंटेंस में मोस्टली जैसे दिस पेन इज माइन, मोस्टली सेंटेंस में पीछे पीछे आते हैं, विदाउट नाउन के आते हैं, सिंगल आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आएगी, नाउन नहीं आएगा। नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आएगी। और जैसे कि दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज योर स्कूल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे वो होंगे ईच, एवरी, आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद या तो कोई प्रीपोजिशन होगा, या तो कोई प्रीपोजिशन होगा, या कोई अदर वर्ड्स होंगे, अदर वर्ड्स होंगे, लेकिन नाउन नहीं होगा। लेकिन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन नहीं होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद प्रीपोजिशन होगा या अदर वर्ड्स होंगे, लेकिन नाउन नहीं होगा। नाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पे ही आता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस है जो मोस्टली वाट से या हाउ से शुरू होता है। एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन है वाट से या हाउ से शुरू होता है, और मोस्टली उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। और इसमें कोई एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो तो एडजेक्टिव में आएगा। ब्यूटीफुल है, तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है? ईच अदर एंड वन अनदर होता है। ईच अदर और वन एंड अदर, ये दो वर्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन में काम में लिए जाते हैं, जो एक दूसरे का संबंध शो करते हैं। पारस्परिक संबंध शो करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन में मोस्टली आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं सभी प्रोनाउन हैं। काइंड्स, पहला पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, देन, कोई भी एग्जांपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ड आते हैं। इंपेरेटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड आते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड आ जाते हैं, तो इंपेरेटिव प्रोनाउन हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है। और यदि सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड वर्ब के बाद आते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, निज यानी स्वयं का। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सम, एनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, समबॉडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, नन, वन, नथिंग। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो इंडेफिनिट पर्सन्स और थिंग्स को शो करते हैं, किसी डेफिनिट पर्टिकुलर पर्सन थिंग को शो नहीं करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, व्हिच, विच, दैट। ये हमेशा जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इंट्रोगेशन मार्क नहीं आता है इनके एंडिंग में, इंट्रोगेशन मार्क नहीं आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन के लिए आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। और इनके तुरंत बाद हु, हुम, व्हिच, विच, व्हाट के बाद तुरंत बाद वर्ब आता है, और सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आता है। सेंटेंस के एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। पजेसिव प्रोनाउन माइन, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये विदाउट नाउन के आते हैं सेंटेंस में, और मोस्टली ये सेंटेंस में एंडिंग में आते हैं। जैसे कि दिस व्हाइटनर इज योर्स, ये व्हाइटनर किसका है? तुम्हारा है। जैसे कि अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आएगी, नाउन नहीं आएगा, नाउन आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, बट
एडजेक्टिव में क्या होता है, इन सब के बाद तुरंत बाद नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को मॉडिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। अब मैं आपको पहला प्रोनाउन कराने जा रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन। कितना टाइम का हो गया? 10:30। चलो भाई, फर्स्ट प्रोनाउन में बताने जा रहे हैं डिस्क्राइब टाइप में। पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन प्रोनाउन के वर्ड कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या दिस प्रोनाउन, ये वर्ड्स आते हैं इसमें। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू stands for persons। पर्सन्स के लिए ये यूज में लिया जाता है। यूज टू स्टैंड्स फॉर पर्सन्स माने व्यक्ति के लिए यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल कह सकते हैं, या दिस प्रोनाउन रेफर्स टू, या दिस प्रोनाउन इंडिकेट टू दी पर्सन्स, या फिर दूसरी डेफिनेशन में कह सकते हैं, दिस प्रोनाउन इंडिकेट टू पर्सन्स को इंडिकेट करता है। पर्सन्स को इंडिकेट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वी आर प्लेइंग। तो इसमें फर्स्ट कौन सा प्रोनाउन हो गया, अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे दे क्या हो गया। अब इसके जगह हम कोई भी लिख सकते हैं ऐसे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम का कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि शी हैज नॉट नन मी, शी हैज नॉट नन मी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सी पर्सनल प्रोनाउन होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। दूसरा आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका होता है हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वह शब्द जो व्यक्ति को संबोधित करते हैं, व्यक्ति के लिए काम में लिए जाते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो स्वयं का प्रकट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके जो वर्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, themselves. These words reflects of an action. These words reflects of an action by the subject. of action को रिफ्लेक्ट करता है of by the subject के थ्रू। ये सब्जेक्ट के थ्रू एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और these words क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर्स रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्शन। रिफ्लेक्ट डालते हैं एक्शन पर, काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है।
इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि राम saw herself, Ram saw herself in the mirror, अपने आप को मिरर में देखता है। या राम कैन डू दिस वर्क, कर सकता है हिमसेल्फ, राम कैन डू द वर्क दिस वर्क हिमसेल्फ। यहाँ पे यदि ये सेल्फ वाले वर्ड तुरंत बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद आई वी यू ही सी दे के तुरंत बाद आ जाता है सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड, तो वो इम्पैथेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसमें हिमसेल्फ, ठीक है सर। जैसे कि सी डू दिस वर्क हरसेल्फ, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी सेल्फ हो जाएगा। द हॉर्स, द डॉग वॉक इटसेल्फ। तो यहाँ पे इटसेल्फ है, सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम, और ये वर्ड होते हैं जो एक्शन को शो करते हैं बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्ट्स ऑफ एन एक्शन, इसमें एक्शन पे रिफ्लेक्ट होता है, काम पर प्रभाव शो किया जाता है, और काम के थ्रू सब्जेक्ट पे प्रभाव छोड़ा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और इसमें सेल्फ वाले या सेल्फ वाले वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आते हैं, मोस्टली वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। थर्ड है रिफ्लेक्सिव के बाद एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन में भी यही वर्ड आएंगे, शेल्फ, माई शेल्फ, आवर सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, और themselves, ये वर्ड आते हैं। और ये इसको हम कई डेफिनेशन में लिख सकते हैं। दीज वर्ड्स एडिंग बाई, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज मेड बाई एडिंग सेल्फ या सेल्फ वर्ड। इस प्रकार से एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, दीज वर्ड्स एम्फेसिस ऑन डायरेक्टली सब्जेक्ट, सीधा ही जोड़ देते हैं, किस पे, सब्जेक्ट पे जोड़ देते हैं। ये वर्ड्स होते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन में, ये वर्ड्स डायरेक्ट सब्जेक्ट पर ही जोड़ देते हैं, फोकस डायरेक्ट सब्जेक्ट पे करते हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव में डायरेक्ट फोकस सब्जेक्ट पे नहीं किया जाता, उसके एक्शन पे फोकस किया जाता है, उसके काम पे फोकस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं आपको, इसका मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है एम्पैथेटिक का निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी अर्थ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें सीधा ही निश्चयवाचक कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ, तो इसमें सीधा ही कर्ता पर जोर दे दिया जाता है। इसमें कार्य के प्रभाव पे जोर दिया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य के प्रभाव पर कर्ता का जो फोकस होता है, लेकिन एम्पैथेटिक प्रोनाउन में सीधा ही कर्ता पर डायरेक्ट जोर दिया जाता है। और जैसे कि द कैट हर्ट्स इटसेल्फ, तो ये तो उसका हो गया, द कैट इटसेल्फ हर्ट, तो इटसेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। यदि पर्सनल प्रोनाउन के बाद या सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, उनमें एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है। और यदि ये मेन वर्ब के बाद आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है।
मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, फोकस कार्य पे दिया जाता है, एक्शन पे दिया जाता है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन में डायरेक्ट सीधा ही कर्ता पर जोर दिया जाता है, डायरेक्टली कर्ता पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर का इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चय। अनिश्चय, इसका मतलब निश्चय, इसका मतलब अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बहुत सारे वर्ड्स काम में लिए जाते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स काम में लिए जाते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या आएगा, सम, एनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, ए फ्यू, somebody, someone, somebody, someone, nobody, nobody, no one, anybody, anyone, anybody, anyone, none, one, nothing, none, one, nothing। और इनके तुरंत बाद क्या नहीं आएगा, इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा। और दीज वर्ड्स indicate, these words indicate indefinite and indicate, these words indicate indefinite persons or things, things। ये जो हमेशा होंगे इंडिकेट करेंगे इंडेफिनिट पर्सन्स को, थिंग्स को। या these words are not used for particular, ये दूसरे कह सकते हैं this pronoun is not used for particular persons or things, persons or things, ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन थिंग को इंडिकेट नहीं करते हैं। दिस प्रोनाउन इज नॉट यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स, इनके लिए यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझ जाएंगे। इनका यूज ये मोस्टली प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, सम है, एनी, मैनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, इनका मोस्टली प्लूरल के लिए होता है। जैसे कि सम वन, सम वन, जैसे कि someone has stolen my pen, someone has stolen my pen, जैसे कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, someone has stolen my pen। जैसे कि one can do it, ऐसा कोई भी कर सकता है, one can do it, तो one है। nothing is impossible, nothing is impossible, nothing is इम्पॉसिबल, जैसे कि कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस प्रकार से हम किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि फ्यू या ए फ्यू, फ्यू या ए फ्यू आर कमिंग, फ्यू या ए फ्यू आर कमिंग। इस प्रकार से कुछ आ रहे हैं, या सम पीपल कह सकते हैं, सम पीपल या ए फ्यू पीपल आर कमिंग, ठीक है। इस प्रकार से फ्यू, ए फ्यू या नथिंग, वन, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, इस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं। और ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर नॉट यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स, थिंग्स, प्लेस के लिए यूज में लिए जाते हैं। और डेफिनिट किसी भी पर्सन्स को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोनाउन आता है 5th नंबर का, वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन,
अब रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है हु, whom, whose, who, whom, whose, which और that, who, whom, whose, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, दिस pronoun is used to join two clauses या sentences, two clauses या sentences को जोड़ने का काम करता है, two clauses या sentences को जोड़ने का काम करता है, और इंट्रोगेशन मार्क का यूज नहीं होता है। दिस pronoun is used to join two sentences या clauses and is not used interrogation mark, is not used interrogation mark ending of sentence, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। इंट्रोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस के अंत में कोई क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको, हु का यूज सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, हु इज यूज रेफर्स टू, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन का जो विधि होता है संबंध वाचक सर्वनाम होता है। अच्छा, हु रेफर्स होता है सब्जेक्टिव केस के लिए, whom रेफर्स होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, whom जो रेफर होगा ऑब्जेक्टिव केस के लिए, whose रेफर्स होता है किसके लिए, पजेसिव केस के लिए, पजेसिव माई, जो सब्जेक्ट तो होते हैं आई वी यू ही सी इट दे, ऑब्जेक्ट होते हैं मी अस यू हिम हर इट देम नेम, और पजेसिव केस में माई माइन अवर अवर्स योर इसके लिए पजेशन के लिए, विच और दैट दोनों रेफर्स होते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनका यूज किया जाता है। एक स्मॉल एनिमल्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए आता है विच, और बिगर एनिमल्स के लिए आता है दैट, एक थोड़ा सा ये भी चीज ध्यान रखना है, बिगर एनिमल्स के लिए दैट का यूज करते हैं और स्मॉल एनिमल्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए विच दैट दोनों आते हैं। हुज पजेसिव केस के लिए यूज होता है, पजेसिव केस में जैसे माइन, माई, आवर, इनके लिए तो मोस्टली इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि दिस, जैसे कि ए बॉय हु इज वियरिंग ए कैप, एक लड़का जो क्या पहने हुए है, कैप पहने हुए है, वो क्या है भैया, इज माई ब्रदर, ए बॉय हु इज वियरिंग ए कैप इज माई ब्रदर, तो ए बॉय हु इज वियरिंग ए कैप। ओके, नेक्स्ट, दिस is a man whom was murdered, this is a man, ये वह आदमी है जो क्या किया भैया, who is very intelligent, अच्छा,
इस प्रकार से हम कह सकते हैं आई बॉट ए हाउस which was built last year. मैंने एक घर खरीदा जिसको लास्ट ईयर बनवाया था. लास्ट ईयर which was built लास्ट ईयर जो पिछले साल बना था. which के लिए, who के लिए, इस प्रकार से whom, यहाँ पे whom आ जाएगा. whom is very intelligent. अच्छा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है. और एक लास्ट एंड फाइनल मैं बताने जा रहा हूँ उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन से पहले थोड़ा सा मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन बता देता हूँ. छठवें नंबर पे हमको एक साथ बताऊंगा. छठवां नंबर पे आ रहा है आपका, मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन ले रहा हूँ. रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में का हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक. पारस्परिक सर्वनाम. पारस्परिक सर्वनाम. पारस्परिक सर्वनाम में क्या आता है? ईच अदर और वन अनदर. ईच अदर और वन अनदर. वन अनदर, ये दो वर्ड आते हैं और ये संबंध शो करने के लिए आते हैं. पारस्परिक संबंध को बताते हैं. ये पारस्परिक संबंध को बताते हैं. ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड. ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और इनका यूज संबंध शो करने के लिए. इट इज यूज्ड या रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन. इसमें ईच अदर होता है टू पर्सन्स के बीच में शो करता है. टू पर्सन्स के. और वन अनदर होता है मोर देन टू पर्सन्स. मोर देन टू पर्सन्स के बीच में संबंध शो करता है. मोर देन इसमें घनिष्ठ भी होता है. घनिष्ठ संबंध को भी शो करता है. ईच अदर टू पर्सन्स के लिए आता है और वन अनदर मोर देन टू पर्सन्स के संबंध को शो करता है. एग्जाम्पल जैसे कि राम एंड सीता. राम एंड सीता लव ईच अदर. लव ईच अदर. तो राम एंड सीता लव ईच अदर. राम और सीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. जैसे कि मैं कहूँ आई एंड माई फैमिली members, I and my family members love one another. One another, एक दूसरे को. इसमें वन another का यूज होता है दो से अधिक के लिए. वन another का यूज होता है दो से अधिक के लिए. लव वन another. तो समझ में आ गया होगा. दे एंड ही. वे और वह. लव या हेट वन अनदर. वन अनदर, एक दूसरे को घृणा करते हैं. अच्छा, इसमें मैं एक लास्ट बात बताने जा रहा हूँ. यदि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज करेंगे तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो होता है 231. यदि हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज करना होता है तो पहले कौन सा आएगा? सेकंड पर्सन आएगा यू. फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा दे. और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा. इस प्रकार से इस 231 में से 31 फॉर्मूला बन जाता है, 23 बन जाता है और इस प्रकार से इनका यूज होता है. मैं सोचता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक आपको समझ में आया होगा. इससे आगे जो 5th बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा पार्ट 2 में. ओके, थैंक यू. ऑल द बेस्ट.